गाइस जहां देखो वहां पे हिंदू और मुस्लिम की बातें हो रही हैं, चाहे वो किसी नेता का सभा हो, चाहे वो संसद भवन हो। हर गली, हर मोहल्ले, हर उस चौराहे पे देखने और सुनने को मिल जाएगा कि चार लोग बैठ के एक दूसरे के बीच में हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रहे होते हैं। भाई जब मोहब्बत लिखी हो गीता और कुरान में, तो फिर कैसा झगड़ा ये हिंदू और मुसलमान में। जैन गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं उनकी, जो कुछ ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो हिंदू और मुस्लिम की बातें करके अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हुई अजाने मगरिब की आवाज़ें घर में जाती थी, एक हिंदू के घर की औरत भी दिया उसी वक्त जलाती थी। कुछ गंदे विचारों की वजह से आज रिश्ता हमारा टूट गया, ईद, दिवाली और होली सब साथ मनाना छूट गया। आज आप कुछ चंद लोगों की वजह से अपने उस भाईचारों को भूल गए, जब कभी एक साथ बैठ के एक थाली में खाना खाया करते थे, एक साथ बैठकर अपने दुख और सुख को ज़हर किया करते थे। आप उस दिन को भूल गए जब एक मुस्लिम का बच्चा एक हिंदू के साथ हाथ में हाथ मिला के चलता था। उस बचपन को भूल गए जब दो छोटे बच्चे दो छोटी उंगलियों को मिला के अपने आप को दोस्त बनाते थे, जिनको दोस्ती के अलावा जाति, धर्म, मजहब क्या होता उनको पता ही नहीं था कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं। लेकिन आज वही जब बच्चे बड़े हुए तो उनको यह संस्कार दे दिया गया कि तुम एक हिंदू हो और तुम एक मुस्लिम हो। भाई साहब, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि कुछ चंद लोगों की वजह से आप अपने आपसी संबंध को बर्बाद ना करो, बेकार ना करो। एक बात मैं आपको बता दूं कि यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम, ऐसे बहुत सारी जातियां, अगर आपके आस पास पड़ोस में कोई रहता है ना, तो बस इतना समझ लीजिए आप कि आपके साथ किसी अप्रिय घटना होने पे ना मदद के लिए सबसे पहले वही पहुंचेगा, ना कि कुछ गंदी विचारों वाले वो राजनीतिक लोग। इस वजह से आपसे निवेदन है मेरा कि आप अपने आपसी संबंध को बना के रखिए। जहां हम और आप हिंदू मुस्लिम के नारे लगाते हैं, दंगा फसाद करवाते हैं, वहीं हम दोनों के खातिर कुछ लोग बर्फ में और बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं। यार, हिंदू मुस्लिम में बस फर्क इतना है कि एक सपना देखता है तो एक ख्वाब देखता है। भाई इस हिसाब से तो ये लगता है ना कि आज की डेट में देश में जो रवैया चल रहा है ना, इससे बढ़िया तो वही टाइम अच्छा था जब हम कभी गुलाब हुआ करते थे। ये कहना गलत नहीं है कि आज की डेट में आज़ादी ही हमको हिंदू मुस्लिम बना दिया, क्योंकि उस वक्त हर हिंदू हर मुस्लिम में एकता दिखाई देती थी। कौन सी किताब आपको यह बताती है कि अगर आप हिंदू हो तो किसी मुस्लिम से नफरत करो, अगर आप मुस्लिम हो तो किसी हिंदू से नफरत करो। न गीता में लिखा है और ना ही कुरान में। तो भाई क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो आपस में आप लोग। हिंदू धर्म से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, किसी मुस्लिम से नफरत करो ये कहीं गीता में नहीं लिखा गया है। जब आपका मजहब, आपका धर्म एक दूसरे का कभी विरोध नहीं करता, तो आप लोग एक दूसरे का विरोध क्यों कर रहे हो। बस इतना समझ लीजिए कि रोटी का कोई धर्म या पानी का कोई जात नहीं होता है। किसी को यह लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को यह लग रहा है कि भाई मुस्लिम खतरे में है। भाई ये धर्म का चश्मा उतार के देखो ना, तो पता चलेगा कि कुछ गंदे राजनीतिक लोगों की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। आखिर में बस इतना कहना चाहेंगे कि हर इंसान को ईश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया, पर हमने किसी को हिंदू तो किसी को मुसलमान बनाया। दुआ करो कि हमारा भारत फिर से महान बने, कोई हिंदू विवेकानंद तो कोई मुस्लिम डॉक्टर कलाम बने। बस इतना समझ लो कि जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, उस दिन सच्चा स्वर्ग बनेगा पूरे हिंदुस्तान। बस इतना निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ना बंद करिए, आपसी संबंध को हमेशा बना के रखिए। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।